इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा उसके ऊपर। बच्चे बचपन से ही केवल किसके पास में पले हैं, बड़े हैं, जो प्ले स्कूल में पढ़े, नर्सरी में पढ़े, केजी में पढ़े, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो जाने क्या क्या, फिर ट्यूशन गए, यहाँ गए वहां गए। बच्चे अधिकतर टाइम घर से बाहर रह रहे होते हैं। जब बच्चे अधिकतर टाइम घर से बाहर होते हैं, साधु संतों के पास आ नहीं पाते हैं, साधु संतों के पास में आ नहीं पाते, प्रवचन सुन नहीं पाते, बैठ नहीं पाते हैं। और बचपन से प्रवचन नहीं सुनने की आदत पड़ती है, बचपन से मंदिर में नहीं आने की आदत पड़ती है। और उस आदत की वजह से क्या होता है, वो किशोर अवस्था में भी 15-20 साल की उम्र मंदिर नहीं आ पाते हैं, 25-30 साल की उम्र मंदिर नहीं आ पाते हैं, 40-50 साल की उम्र में नहीं आ पाते हैं, 60 साल की उम्र भी मंदिर नहीं आ पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, प्रवचन नहीं सुन पाते, ज्ञान का प्याला नहीं पी पाते हैं। जिंदगी यूं ही उनकी निकल जाती है। बचपन का कोई ऐसा बच्चा जो बचपन से, जिसकी आंखें नहीं हैं, जिसके कान नहीं हैं, बचपन से कान नहीं है, बचपन से बहरा है, वो नहीं जान सकता संगीत क्या चीज, क्या चिड़िया होती है। संगीत नाम की चिड़िया से वो बिल्कुल बेखबर होता है। जो बच्चा बचपन से अंधा, वो नहीं जानता ये हरा कला नीला पीला रंग क्या होते हैं। ऐसा ही बचपन से श्रद्धा भक्ति का रंग नहीं चढ़ता है, वो नहीं जान पाता परमात्मा क्या होता है, सदाचार क्या होता, संस्कार क्या चीज अपने आप में हुआ करती है। ये बच्चों को बचपन से ही धर्म में, अध्यात्म की पाठशाला में भेजना चाहिए। सौभाग्यशाली होते, किस्मत वाले होते वो लोग जो बचपन से ही अपने पूरे परिवार को भक्ति के रंग में रंगना शुरू कर देते हैं। 2-4 दिन पहले दादाजी बता रहे थे, एक बेटा कलकत्ता में रहता है, बेटी चेन्नई में रहती है। क्या एक भाई वहां रहता है, एक बुआ जी वहां रहती हैं। साल में एक मौका तो ऐसा होता है, 6 महीने में एक मौका तो ऐसा होता है, सारी बहन बेटियां पूरा परिवार इकट्ठा एक साथ बैठता है। कोई शादी के माध्यम से, किसी एनिवर्सरी के माध्यम से, किसी पार्टी का बहाना लेकर के पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। तो ऐसे पूरे समाज को कोई बहाना निकाल करके मुनराज आए हैं, आइए चलिए प्रभूषण पर्व आए, आइए चलिए, किसी न किसी बहाने महीने में एक बार, महीने में 2 बार पूरे समाज के सारे घरों को इकट्ठा एक साथ एक जाजम पर बैठना चाहिए। आपस में कनेक्टिविटी होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ये वो चीज होती है जो इंसान को बड़ा भारी बना दिया करती है। वो जहां रुके ना, वहां दरवाजे में चू 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 कर रहा था। हाँ, इतना ज्यादा यूज होता नहीं है। कोई सज्जन आए, उन्हें 2 बूंद डाल दी तेल की, तो उसको चू 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 करना, कर्कश आवाज खत्म हो गई। तो तेल की सिर्फ 2 बूंद, वो तेल की 2 बूंद दरवाजे की कर्कश आवाज को खत्म कर देती है। गंधोदक की 2 बूंद दिल की कर्कशता को खत्म कर दिया करती, दिल को मिठास से भर दे, दिल को आनंद से, खुशियों से भर दिया करती है। गंधोदक वो बड़ी अद्भुत चीज, वस्तु अपने आप में हुआ करती है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें गंधोदक लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस जल को भगवान के मस्तक पर डाला है, वो मस्तक उनकी आंखों पर लगता है, उनके मस्तक पर लगता है, उनके शरीर पर लगता है। शरीर पवित्र होता है, और शरीर के पवित्र होने के बहाने ये जीवन, ये मन पवित्रता के पायदानों की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाया करता है। खूब बाथरूम में घुसेगा, मलमल के नहाया है, मलमल के धोया शरीर को, कौन से शैम्पू से, कौन से साबुन से मलमल के धोया है आपने। लेकिन क्या कभी ऐसा किया आपने कि कोई शुद्ध वस्त्र पहने हो, हाथ में कलश आया हो अभिषेक का, कपड़ा लेके मलमल के धोया हो, भगवान की प्रतिमा जी को मर्मार्जन किया हो, चमकाया हो। बताओ कितना नसीब वाला होता, कितना सौभाग्यशाली होता वो परिवार जिनकी औलादें, जिनके बेटे पोते इन क्षणों के अंदर यहाँ पर आते हैं और 3 लोग के नाथ का अभिषेक करते, गंधोदक अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देखता हूँ कई सारी बार भैयावर्ती के अंदर आपके परिवार को देखा, कई मौकों पर मैंने कई सारे शहरों के अंदर कई सारे परिवारों को देखा है। 3-3 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी एक साथ आहार दान के अंदर, 3-3 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी एक साथ भैयावर्ती के अंदर, 3-3 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी एक साथ प्रवचनों के अंदर। कभी खाने के लिए, मौज मस्ती के लिए, भोग विलास के लिए, पिकनिक के लिए, इसके लिए उसके लिए पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। लेकिन क्या कभी पूरा परिवार, क्या कभी पूरा समाज इकट्ठा हुआ है धर्म के लिए, भक्ति के लिए, अध्यात्म के लिए, भगवान के नाम में डूबने के लिए? मैं पढ़ रहा था अभी एलन मस्क
दुनिया का बड़ा भारी अरब खरबपति, लाखों करोड़ों की संपत्ति, और वो लिखता है रूंधे गले से रूंधे कंठ से, प्रिंट आउट है मेरे पास में, मुझे लोगों ने ला के दिया। वो बोलता है, बोले कि सप्ताह में 120 घंटे काम करना पड़ता है उसको। 17 सालों से छुट्टी नहीं ली उसने। बताओ आप, 17 सालों से छुट्टी नहीं ली उसने। कई मैंने एक सर्वे, एक अध्ययन पढ़ा था मैंने, कई जो बड़े बड़े अरब खरबपति लोग हैं, जो लाखों लाखों करोड़ के मालिक हैं, कई कई बार उनके तलाक हो चुके हैं। दुनिया के सामने शादी हुई, तलाक को दुनिया ने देखा, लेकिन चुपचाप गुपचुप रूप से अनैतिक संबंध, नाजायज संबंध, अवैध संबंध, वो तो केवल कितनी सारी बार वो लोग बना चुके हैं। कितनी सारी बार कितनों की लाइफ को, जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। कई सारी बार ऐसे बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अरब खरबपति, उद्योगपति लोग वो न्यूज में आते हैं, खबरों में आते हैं, मालूम पड़ता है उसने ऐसा व्यभिचार किया, उसने ऐसा किया, उसने सब, उस महिला लड़की ने सब ब्लेम किया, उसने इतने लाख इतने करोड़, उसने उसको देके उसका मुंह उसका बंद किया, उसके मुंह को चुप कर दिया। कई सारी बार ऐसा होता है। जो छोटा अमीर होता है वो परिवार को भी टाइम देता है, हेल्थ का भी ध्यान रखता है, क्या रिश्तों की भी वो कदर करता है, थोड़ा बहुत धर्म अध्यात्म के अंदर चली जाता है, और फिर कैरियर पे, बिजनेस से भी ध्यान देता है, नौकरी तो पैसा कमाने पे ध्यान देता है। लेकिन जो अल्ट्रा रिच होता है, जो सुपर रिच होता है, ऐसा इंसान के पास न परिवार होता है, न उसके पास हेल्थ पे ध्यान दे पाता है, न रिश्तों पे ध्यान दे पाता है, न वो धर्मों को, समाज को कहीं ध्यान नहीं देता। उसका फोकस मात्र 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 अपने बिजनेस पर होता है, अपनी जॉब पर होता है, अपने प्रमोशन पर, अपने पैकेज पर हुआ करता है। तो थोड़े लोग ऐसे होते हैं, गिने चुने लोग, गिनती पर गिने चुने उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग ऐसे होते हैं जो अथाह संपत्ति, अनाप शनाप संपत्ति, उसके बावजूद भी जीवन को बैलेंस करके चल रहे हैं। मैंने पढ़ा था सर्वे के अंदर, एक सर्वे आया था, क्या, जेक राइन्स, एक बड़े महान लेखक है अमेरिका के, कई सारे आर्टिकल्स में बताते हैं, वो उन्होंने ग्राफ क्रिएट किया, उनके बड़े बड़े अल्ट्रा रिच और सुपर रिच जो अरब खरबों के मालिक हैं, उनका अध्ययन किया, उन्होंने ग्राफ क्रिएट किया। जैसे जैसे पैसा बढ़ते जा रहा है, ऐसे लोग खुशियों से दूर 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 होते चले जा रहे हैं। आप मौज मस्ती मार सकते हो, पत्नी बच्चों के साथ में 2-4-6 दिन के लिए घूमने फिरने ट्रिप पर जा सकते हो, 2-4-6 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल सकते हो, घंटे 2 घंटे मर्जी आए, अपने मंदिर में आए, अपनी कॉलोनी मोहल्ले में आए, आप जाके घंटे 2 घंटे चरणों में बैठ सकते हो। तो मतलब है पैसा आपका गुलाम है, लेकिन आपका मन नहीं बन पाता, भावना नहीं बन पाती, टाइम नहीं निकल पाता, वो दुकान छोड़ती नहीं है, वो बिजनेस छोड़ता नहीं है, उस बिजनेस से दुकान ने ऐसा पकड़ के रखा है, ऐसा खींच के रखा है कि इंसान रोज सुनने नहीं जा सकता है, वहां दाने भाग नहीं ले सकता है, वो वैयावर्ती में वो नहीं, क्या करूं महाराज, दुकान में अकेला हूं, क्या करूं महाराज, वो ऑफिसर, वो बॉस छुट्टी नहीं देता है। अगर ऐसा है, अगर आप पत्नी बच्चों के साथ में ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं, संतों के साथ विहार का आनंद नहीं ले सकते हैं, समझना आप गुलाम बन चुके पैसे के। तो गुलामी का जीवन नहीं जीना है। एक गरीब भी गुलाम होता, पैसे गुलाम होता है, और जब पैसा बढ़ जाता है, क्या, अगर आप गरीब होते हैं तो आप आमदनी के पैसे गुलाम होते हैं, जब पैसा बढ़ जाता है तो आप नेटवर्थ के गुलाम बन जाते हैं, नेटवर्थ के गुलाम बन जाते हैं। तो बड़े प्यारे अध्ययन में चाहूंगा मैं कि आपको पहले से आगाह करना चाहूंगा, सावचेत और सावधान मैं करना चाहूंगा। पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसा बुरी चीज नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे पागलपन जो होता है, उस पागलपन की वजह से और आए, अरे क्या करोगे इतना ज्यादा करके, 2 रोटी मिल रही है ना, संतुष्टि, तसल्ली और सब्र आपके पास में होना चाहिए। संतुष्टि होती तो तसल्ली होती, जब सब्र होती है तो फिर जिंदगी मुस्कुराना शुरू होती है। स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, क्या वो तो कुछ सालों के लिए है, ये धर्म की पढ़ाई वो तो अनंत जीवन के लिए, आखिरी सांस तक है, अनंत जीवन के लिए, अनंत जन्मों तक धर्म की पढ़ाई काम में आने वाली है। खुशनसीब होते, सौभाग्यशाली थे वो लोग जो धार्मिक पाठशालाएं लगाया करते हैं, जो धार्मिक पाठशालाओं के भीतर अपने बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए, संस्कारों के लिए भेजा करते हैं।
छोटी मोटी शुरुआत यहाँ इस बालूपुरा आदर्श नगर में भी यहाँ पर धार्मिक पाठशाला की होनी चाहिए। भले ही एक बच्चे आए, भले 2 3 4 बच्चे आए, कुछ शुरुआत यहाँ पर भी, कुछ तरह की शुरुआत यहाँ पर होनी चाहिए। तो आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? हमारे बुजुर्गों ने, आपके पूर्वजों ने कुछ संस्कार दिए थे, वो संस्कार आज यहाँ पर आपको खींच करके ले आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर नहीं आ पाए, क्यों नहीं आ पाए? दम नहीं था उस माँ के दूध के अंदर। माँ ने दूध तो पिलाया था, शरीर को तो हट्टा कट्टा किया, लेकिन वो आत्मा, वो धर्म, वो मजबूत न हो पाया, वो परिपुष्ट, वो बलवान न हो पाया, वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो मजबूत न हो पाई। क्या हो जाता शरीर मजबूत होने से? बड़े बड़े पहलवानों को धराशायी होते देखा है। बड़े बड़े पहलवान ऐसे कि जब मरने लगे तो कोई पानी पिलाना, कोई मक्खी उड़ाने वाला नहीं मिला उन्हें, ऐसा सड़ के मरे। वो बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े अरब खरबपतियों को देखा है, मैंने अपने जीवन के भीतर देखा है। कोने में पड़े हुए हैं, क्या कौमों में पड़े हुए, कौमों के अंदर पड़े हुए हैं। ऐसा जीवन नहीं जीना है। पैसा तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। मैं तो कई सारी बार कहता हूं, बच्चे लोग दुनिया की कोचिंग क्लास, ट्यूशन क्लास जाते हैं, कई सारी चीजें, कई सारी हॉबी क्लासेस, कई पुरुष, कई जवान लोग, कई बूढ़े लोग ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ योगासन क्लास भी आपको ज्वाइन करनी चाहिए। योगासन प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए कि आखिरी दम तक आप मजे की, आनंद की जिंदगी जी पाए। साथ ही साथ कुछ एक्यूप्रेशर की क्लास भी आप ज्वाइन करना शुरू कर। ऑनलाइन क्लासेस चलती है, कुछ कोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, तो कोर्सेस चलते रहते हैं, जिनके माध्यम से आपको कला सिखाई जाती है। क्या सिर्फ भोग नहीं भोगना है, भोग भोगने के साथ में आनंद की प्राप्ति भी करनी है। भोगों में आनंद और मजा नहीं होता। खैर ये बात आपको समझ में नहीं आने वाली है। जब झटका लगेगा, जब मौत का झटका आएगा, जब बीमारी का झटका आएगा, जब कोई बड़ी समस्या जीवन में आएगी, तब मालूम पड़ने वाला। एक समुद्र सागर जी, कोई महाराज जी आए थे, उन्होंने कुछ कहा था, थोड़ा टाइम निकालो मंदिर के लिए, थोड़ा टाइम निकालो हम धर्म के लिए। तब तुम कह देते थे कि टाइम नहीं है। हार्ट का अटैक आया, खूब दबा के घी खाया, खूब दबा के मिठाइयाँ खाई, खूब दबा के नमकीन खाया। अब हार्ट अटैक आया, अब पड़े 2 मिनट तक बेड पर, 2 मिनट दुकान बंद, धंधा बंद, जॉब पे जाना बंद, अब पड़े 2 महीने तक। अब वो 2 महीने टाइम कहां से निकल गया बताओ आप? अब वो 2 महीने का टाइम कहां से निकल गया? पहले घूमने जाते नहीं थे, डॉक्टर ने बोल दिया जिंदा रहना है तो वॉकिंग पे जाना ही पड़ेगा, जिंदा रहना है तो ऐसा ऐसा खाना बंद करना ही पड़ेगा। तो इससे पहले कि डॉक्टर का डंडा सिर पर पड़े, क्या गुरु की बात मान लो, जीवन सज जाएगा, त्याग भी हो जाएगा, शरीर भी सज जाएगा, अध्यात्म के राहों पर भी कदम तो कदम आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। ये घड़ी है ना? घड़ी चल रही है, घड़ी चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी, उम्र बढ़ते रहेगी, समय बढ़ते रहेगा। उम्र बढ़ने के साथ में, समय बढ़ने के साथ में क्या बुद्धि बढ़ी, क्या दिमाग बढ़ा, उदारता बढ़ी, दयालुता बढ़ी? बताओ, क्या प्रेम भाव, मैत्री भाव बढ़ा? अगर वो बढ़ा है तो समझना कि आपने जिंदगी में कुछ हासिल किया है, कुछ कमाया है, यू गॉट समथिंग इन योर लाइफ, कुछ अपने उपलब्धियां पाई है। अगर ऐसा नहीं है तो समझना आपने सिर्फ दिया ही दिया है, खोया ही खोया है, कुछ नहीं मिला, कोरा कागज कोरे ही रह गया। आए थे तो मुट्ठी बांध के आए थे, जाने लगे तो मुट्ठी खाली हाथ में, कुछ भी हमारे पास में नहीं है। हम सुनना सीख रहे हैं। प्रवचन कई बार बोला, कई बार और भी हजारों बार बोला हूं, हजारों बार और भी बोला ना, हम सुनना सीख रहे हैं, हम सुनना सीख रहे हैं, हम सुनना सीख रहे हैं। कई लोगों को दिन में बोलने का मौका नहीं मिलता है तो रात में बड़बड़ाते हैं पागलों की तरह। जो पूछो उठा कर गए, क्या बात कर रहे थे, क्यों बड़बड़ाते? मैं क्या बड़बड़ाया? बेचारे 6 बजाते हैं, कई लोग बैठ बैठ टांग हिलाते रहते हैं। कई मतलब उनकी ठीक है, जब चल रहे हैं तब टांग हिले, इट्स ओके, जरूरी होता है, बात समझ में आती है। लेकिन बैठे हुए टांग क्यों हिल रही है? उनकी ऐसी आदत पड़ गई घूमने की, भटकने की, उनकी ऐसी आदत पड़ गई। बैठे फिर भी टांग हिल रही, फिर भी टांग उनकी शांति से, चैन से, आराम से नहीं बैठ पा रही है। कुछ आदत ऐसी होती है, वो आदतें आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं।
तो उन आदतों को, दुष्चक्र को, उस विशेष सर्कल को ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पर कुछ दो धर्म के अध्यात्म की बातें यहां पर सीख लिया करते हैं। कल मैं चर्चा कर रहा था कमरे के अंदर, दो चार सज्जन धर्मात्मा महानुभाव आए थे। मैंने उनसे कहा देखो ऐसा है, ये नारी नारी बने नारी, नारी नारी रहे, नारी नाली न बने, नारी नाली न बने, नारी नारी ही रहे, वो रा का ला ना हो जाए कहीं पर। एक महिला ऐसी भी होती है, वो काम करने वाली बाई 10-10 घंटे रोटी भोजन बना के आती है, फिर भी थकती नहीं है, फिर भी अपने घर का भी सारा काम निपटा लेती है, अपने छोटे बच्चे की परवरिश कर लेती है। एक महिला ऐसी भी होती है, 9 से बच्चों को पालते बनता है, 9 से घर की 2 रोटी बनाते बनती है, उसकी नौकरानी चाहिए होती है उसको। बताओ आप, जो खुद नौकरानी से रोटी बनवा के खा रही है, जिन्हें बच्चे नहीं संभाला जिससे अपने, वो धर्म क्या संभालेगी? जो खुद रोटी बनाकर नहीं खा पा रही है, साधु को क्या 2 रोटी बना के देने वाली है? बताओ आप। कुछ तो ऐसा है धर्म के अंदर, अध्यात्म के अंदर, जो दिलों में रस घोल देता है, जो खुशी पैदा करते, जो आनंद दे दिया करता है। पढ़िए भरत चक्रवर्ती का इतिहास। पट्टरानी, पट्टरानी, बताओ आप, पट्टरानी 96,000 रानियों की हेड, वो पट्टरानी, वो अपने हाथ से भोजन बना रही है। बताओ, इससे लाखों 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 और करोड़ों करोड़ों लोगों का सम्राट भरत चक्रवर्ती, वो अपने हाथ से मनराज को आहार दान का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है, अपने हाथ से वो आहार दान दे रहा है। पढ़िए शेरनी के चरित्र को। भगवान महावीर का खास शिष्य, बहुत बड़ा भारी सम्राट मनराज को आहार कराता है। मनराज से क्या देवता होते, परीक्षा करने के लिए आता है, उल्टी हो जाती है। हाय किस्मत को ठोकता है, मैंने क्या भोजन करा दिया, मनराज को उल्टी हो गई, मुझे क्यों कल नहीं है, मुझे ज्ञान क्यों नहीं है, ये गलत भोजन मैंने कैसे का दे दिया, इनकी तासीर के बारे में, इनके स्वास्थ्य के बारे में मुझे पहले जानकारी निकालनी चाहिए थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन।